राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, लेकिन मेरी गुड़िया की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप लोगों को पता है, कल मैंने जो है कम्युनिटी पोस्ट में बता दिया था। कल दोपहर मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, बार बार कमेंट्स आए थे, दीदी वीडियो अपलोड क्यों नहीं किया है, कोई तो अपडेट दीजिए, कोई तो जानकारी दीजिए। कल जन्माष्टमी का दिन था, इसलिए मैं आप लोगों को जो है परेशान नहीं करना चाह रही थी। मुझे पता है आप लोग गुड़िया से बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं आपको दुखी नहीं करना चाह रही थी। आप लोग परेशान हो जाते गुड़िया की ऐसी हालत देखने के बाद में और जान करके। लेकिन आप लोगों ने बार बार कमेंट करके मुझे मजबूर कर दिया, और मुझे शाम के टाइम जो कम्युनिटी पोस्ट में बताना ही पड़ा कि गुड़िया की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाला। गुड़िया को इतना ज़्यादा फीवर था कि दवा देने के बावजूद भी बुखार इसका नहीं उतरा, बल्कि बुखार मतलब दवा देने के बाद बुखार कम होना चाहिए, कम होने की जगह पर इसका बुखार और बढ़ता ही चला गया। और रात का टाइम था, मैं बहुत टेंशन में थी। मैं रात में क्या करूं, अपनी बच्ची को लेके कहाँ लेकर जाऊं रात में। मैं बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती हूँ मैं अपनी हालत। और मैं तो सिर्फ सोच सोच के परेशान थी, और मेरी बच्ची तो ये सारी चीज़ें जो है फेस कर रही थी। वो जानती भी नहीं है वो उसके साथ में क्या हो रहा है। पूरी रात मेरी बच्ची ऐसे ही कराहती रही, परेशान रही। और मैं बार बार उसको जो है गीले कपड़े से पोंछ देती थी, उसके जो है पैर वगैरह गीले जो है कर देती थी, जिससे कि जो है बुखार थोड़ा कम हो। लेकिन कम होने का बुखार नाम ही नहीं ले रहा था। मेरी बच्ची की हालत आप लोग देख भी पा रहे हो, अभी कितनी परेशान है वो। पट्टी में रखती थी गीली और तुरंत सूख जाती थी, तुरंत पट्टी रखते ही गर्म हो रही थी, इतना तेज फीवर था इसको। मेरा बच्चा बहुत परेशान हो गया, बहुत परेशान हो गया। तो जो है अभी आप लोग देख भी पा रहे हो कितनी परेशान है मेरी गुड़िया। और एक मेरी बहन का कमेंट आया था, जो पिछली वीडियो मैंने डाली थी, उसमें एक बहन ने कमेंट किया था कि तुम अपनी इस हालत की जिम्मेदार खुद हो, हर वक्त बीमारी बीमारी करती रहती हो। तो बहन, मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है इस दुनिया में जो खुद जानबूझकर बीमार होना चाहे और किसी को शौक हो बीमार होने का, क्योंकि उसमें पैसा भी जाता है और जो है परेशानी भी होती है। चलो पैसे की बात तो हम बाद में करते हैं, लेकिन परेशानी बहुत ज़्यादा होती है जब तबीयत खराब होती है। तो किसी को शौक नहीं है। प्लीज़ इस तरह के कमेंट मत किया करो बेहुदा, जिनका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, फिर उसके बाद में बर्तन वर्तन पड़े हुए थे, तो बर्तन मैंने यहाँ पे इकट्ठे किए। सबसे पहले गिलास सारे खत्म हो गए थे, क्यूटी को मुझे दूध देना था उसमें करके, तो एक भी गिलास नहीं बचा था बर्तनों में। सारी चीज़ें जो है अभी घर में आप देख रहे हो ना, ऐसी हालत हो रही है। कुछ काम कर लिया, कुछ नहीं किया, कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है। जब बच्चों की तबीयत खराब होती है तो मन बहुत दुखी दुखी सा हो जाता है, कुछ भी नहीं अच्छा लगता, दुनिया की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक गिलास धुलाया अभी, क्योंकि क्यूटी को पहले दूध दे दूँ, क्योंकि अब रात का टाइम है तो बच्चे सोएंगे। गुड़िया तो परेशान है, अभी जाग रही है वैसे तो, लेकिन क्यूटी जो है थोड़ा सा पूरे दिन काम करता है, थक जाता है। मतलब काम करने से मतलब ये है कि कुछ तो मेरा भी सपोर्ट करता है वो, और फिर इतना वो उछलता कूदता है इतना, 2 मिनट भी चैन से नहीं बैठता, तो बुरी तरह से थक जाता है, तो रात को बहुत जल्दी सो जाता है। यही तो मैंने यहाँ पे इसको क्यूटी को दूध दे दिया कि क्यूटी तुम दूध पी लो। आज मैंने 1 किलो दूध ले लिया बच्चों की वजह से। गुड़िया की वजह से लिया था वैसे तो मैंने, क्योंकि गुड़िया की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ खा पी नहीं रही है, तो दूध पी लेगी। लेकिन उसने बेचारी ने, मेरी बच्ची ने बिल्कुल भी दूध नहीं पिया, बिल्कुल भी मेरा दूध नहीं पिया। और जो है दूध ऐसे ही कैसे रखा रहा, सिर्फ 1 गिलास दूध मेरी क्यूटी ने पी लिया था बस, इसके अलावा सब ऐसे ही रखा रहा। फिर उसके बाद में आप लोगों के कमेंट्स बहुत थे कि जो है नज़र उतार देना, तो मुझे ध्यान आया कि हाँ मैं इसकी नज़र उतार देती हूँ। तो फिर मैंने अपनी बच्ची की नज़र उतारी। एक तरीके से नहीं, मैंने इसकी नज़र 2-3 तरीके से उतारी नज़र, कि कैसी भी अगर इसको नज़र लगी है तो इसकी नज़र उतर जाए। आप लोग देख भी पा रहे हो कि कितनी ज़्यादा इसको नज़र लगी हुई है, टप 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 यूँ ही टपक रहे हैं यहाँ पे। और मैं बाहर नहीं लेके गई थी बाती को, क्योंकि ना पड़ोस में दीदी रहती हैं, तो पता नहीं कोई क्या सोचे, कुछ जादू टोना के बारे में सोचने लगा कुछ भी। तो मैं इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं यहीं पे कमरे में ही साइड में कर लेती, तो मैंने कमरे में साइड में ही कर दी। और यहाँ पे फिर मैंने उसके बाद में फिर पानी से भी नज़र उतारी, और फिर चप्पल से भी नज़र उतारते ना, मैंने चप्पल से भी नज़र उतारी। 3-4 तरीक़ों से नज़र उतारी, कैसे भी ना किसी प्रकार से नज़र उतर ही जाए मेरी बच्ची को अगर नज़र लगी है तो। और फिर मैं दवा लेके आई थी, तो दवा बैग में रखी थी, तो क्यूटी की दवा उसमें बैग में ही रखी रह गई थी। तो फिर मैंने बैग में से निकाली, इसी बैग को लेके जाती हूँ जहाँ भी जाती हूँ, आप लोगों को पता है मेरे साथ जाता है ये बैग। तो ये दवा है यहाँ पे, क्यूटी की दवा 2-4 दिन से लगातार ही चल रही है, आप लोग देख भी पा रहे हो। मैं हर व्लॉग में आप लोगों को दिखाती हूँ। कुछ लोगों को तो लगता है कि ये झूठी है, मक्कार है और दिखावा कर रही है, या फिर जो है झूठे वीडियो बना रही है। मतलब मैं सच्ची बताऊं आपको, किसी को आप ही बताइए मुझे
कि क्या किसी को ये शौक है कि क्लिनिक जाए, वहाँ पैसा बर्बाद करके आए, जबकि उस हालत में जब पैसे की बहुत तंगी चल रही हो, उस हालत में किसी को शौक है कि दो दो बच्चों को लेकर मैं क्लिनिक में जाके भीड़ भाड़ में बैठूं और वहाँ पे 1 डेढ़ घंटे में नंबर आ पाता है? तो बताइए। और फिर मैं बच्चों को दवा खिलाऊं, दवा खिला के मुझे अपने बच्चों को नुकसान करना है क्या? मतलब तो कुछ भी बोल देते हो, बहुत दुख होता है। खैर, मैं इस टॉपिक को ज़्यादा नहीं खींचना चाह रही हूँ, और जैसी मानसिकता इंसान की होती है वो वैसी ही बातें करता है। तो आप लोग जो लोग इस तरह का कमेंट करते हैं वो अपनी मानसिकता का परिचय देते हैं, मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी। फिर इसके बाद मैंने क्यूटी को दवा दे दी थी, तो मैंने, अब गुड़िया भी थोड़ी लेट गई थी, मैंने कहा बाबू थोड़ी देर आराम करो, मैं अभी आ रही हूँ, सिर्फ बर्तन साफ कर दूँ। कई घंटों से बर्तन पड़े हुए थे, अच्छे नहीं लग रहे थे, तो फिर मैंने बर्तन साफ किए। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो नुकसान पे नुकसान होते चले जाते हैं। ये मग मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही खरीदा था, ये टूट गया, इतनी बुरी तरह से टूटा है कि इसमें पहले हल्का सा, जो मेरा पिछला वाला मग था ना, वो हल्का सा चटका था, तब मैंने चटके हुए मग को फिर भी 2 3 महीने चला लिया था। लेकिन ये तो इस तरह से टूटा है कि ये अब बिल्कुल इसमें पानी आ ही नहीं पा रहा, पानी भरते ही तुरंत नीचे से इसके पानी निकल जाता है। तो मुझे जो है, फिर मैंने स्टील का मग मेरे पास था, तो फिर वो पानी पीने का मग था, फिर मैंने वो यहीं पे यूज कर लिया। मैं कि अब मैं क्या ही करूं, मेरे को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने वो मग निकाला। फिर उसके बाद में यहाँ पे बर्तन वगैरह धोते ना, तो यहाँ पानी वानी हो जाता है, तो फिर मैंने वो सारा पानी वानी यहाँ से साफ किया है। क्योंकि गुड़िया अभी तो इसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मुझे आदत पड़ गई है, मैं तुरंत पानी वानी अच्छे से साफ कर देती हूँ, क्योंकि गुड़िया खेलती वेलती है तो कहीं फिसल ना जाए। फिर भी गुड़िया गिर जाती है, बहुत बार गिर जाती है, कितना भी पानी साफ कर दो कहीं ना कहीं रह जाता है। मेरी बच्ची की हालत आप लोग देख पा रहे हो। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है, उस दिन रात का, अभी जो व्लॉग शेयर किया वो रात का था। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का, मॉर्निंग में भी मेरी बच्ची को कोई फायदा नहीं हुआ। आप लोग देख पा रहे हो कितनी बुरी तरह से मेरी बच्ची रो रही है, बहुत परेशान। मतलब ये चाह रही थी कि मैं इसके पास ही रहूं, हर वक्त इसके पास बैठी रहूं। मैंने इसको टाइम बहुत दिया, इसीलिए मैंने व्लॉग भी शेयर नहीं किया था आप लोगों के साथ, वीडियो नहीं डाली थी कल, क्योंकि मैं पूरा टाइम अपनी बच्ची को देना चाह रही थी। लेकिन समर चल रही थी तो पानी भी भरना था। आपको पता है मकान वाली आंटी एक ही बार पानी चलाती है, बार बार नहीं चलाती, चाहे कितनी भी मजबूरी क्यों ना हो, कुछ भी हो जाए, वो एक ही बार चलाती है पानी। तो गुड़िया को मैंने बोला, मैं बाल्टी लगाई आती थी बार वहाँ टोंटी पे, और फिर जो गुड़िया के पास आके बैठ जाती थी, वो भर जाती बाल्टी, तो फिर मैं ले आती, फिर गुड़िया के पास आके बैठ जाती। तो ऐसे ही कर रही थी। तो अभी बाहर बाल्टी भर गई होगी, तो मैं जा रही हूँ बाहर। हाँ, तो बाल्टी भर गई, आप लोग देख भी पा रहे हो। तो यहाँ से मैंने जो बाल्टी उठा लिया, पानी ज़्यादा भर गया है इसमें, तो कोई बात नहीं, चलो मैं इसमें थोड़ा खाली कर दूंगी। तो वीडियो फ्रेंड्स मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।